अचानक चेहरा है चिराग पासवान, पढ़े लिखे हैं, 9वीं फेल को हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाना। तब यही चीज बिहार के अंदर के हिम्मत बनाता चुनाव लड़ने के लिए, तब पार्टी क्यों छोड़ देता। जितना मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते थे यार? कौन बनेगा? लालू का लड़का बनेगा। येहू बताओ तय होगा, जीतने के बाद होगा। कौन बैठेगा? चारा चोर बोलते हैं। चारा वाले तो वही लोग चोर बन गए बिहार में जाके। वही बताओ कि अब उनके पास नहीं, अब रुपया रह गया, उधारी ले रहे हैं। अब बताओ कि पैसा बिना बिहार के कसा दिए, पैसा है नहीं, बेरोजगारी महंगाई क्यों हो? नीतीश कुमार जो 20 साल से बिहार में काम कर रहे हैं, तो आपको नीतीश कुमार का काम नहीं दिख रहा? नीतीश कुमार का इतने झूठ के हुआ, बताओ कि गड्ढा बना दिए कि गड्ढे गड्ढे पूरा बिहार एकदम बन गया। इतना बढ़िया सड़क बन गया, स्कूल बन गया है, सड़क बना दिए। अरे तो सड़कें बना दिए तो फिर उनका गाड़ी क्यों गड्ढे में चक्का फंस के क्यों पलट गई? सीएम जा रहे हैं और सीएम के गाड़ी गड्ढे में गिर के पलट गया, तो सीएम के आगे मतलब गड्ढा नहीं दिखाई दिया। आप चाहते हैं कि 9वीं पास मुख्यमंत्री बने बिहार का? 9वीं पास? अरे क्या बात कर रहे हैं, 9वीं पास है। उसका आगे तो पासवान आई, नीतीश कुमार भी बाहर देश के नेता आए थे, तो बताओ कि इंग्लिश में जवाब नहीं दे पाए, तो उसका में गए थे। हाँ, तो आपके हिसाब से कौन लगता है कि बिहार का डेवलप करेगा? बिहार में तो बदुए को पार्टी अब की है तैयार, कांग्रेस और लालू। उसके आगे चेहरा कोई नहीं बन रही है। वो झूठों के आवादा बना दे कि हम यह काम करे वो काम करे, कोई काम नहीं हो रहा है। पहले तो आंगनबाड़ी पर गए थे कि हम 12,000 के महीना देंगे, तो शुरू से मिल रहा। वो आंगनबाड़ी के क्यों नौकरी हटा दे? आंगनबाड़ी के नौकरी उनको देना चाहिए ना, क्यों हटा दिए? पेंशन हटा दिए। इन आंगनबाड़ी के बीच में जनता ने बोला कि इनको रोजगार मिलना चाहिए, तो वहाँ से जवाब दे के क्यों हट गए? हाँ, आप एक जिक्र करें कांग्रेस का, तो कांग्रेस अगर बिहार में आ रही तो उसका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? बता तो दिए कि बताओ जीतने के बाद चुनल जाएगा। चुनल जाएगा? हाँ, चुनल जाएगा। हाँ, जीतने के बाद। हाँ भैया, बिहार में आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? देखो, बिहार में जाने पहचाने एक चेहरा है चिराग पासवान, पढ़े लिखे हैं, 9वीं फेल को हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाना। 9वीं फेल को मुख्यमंत्री नहीं बनाना, जो परिवारवाद मुख्यमंत्री बन चुके थे। हमें गुंडाराज नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। तो जिस प्रकार अभी नीतीश बाबू जी का और बीजेपी का गठबंधन सरकार है बिहार में, आने वाले समय में भी गठबंधन नीतीश जी का और बीजेपी का बनने वाला है। और जिस तरीके से काम रुका हुआ था, पूर्ण बहुमत से दोनों सरकार बनेगी। और ये जो है ना, आरजेडी, कांग्रेस, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, ये सब आएंगे तेल बेचने। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी बिहार में आ गई तो उस मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? कहते रहा हूँ, मुख्यमंत्री का चेहरा सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार दोनों में से एक होंगे। उप मुख्यमंत्री बता रहा हूँ, उप मुख्यमंत्री जो है चिराग पासवान को बनना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पढ़े लिखे युवा नेता है और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो चिराग पासवान के अलावा कोई नहीं है बिहार में। चिराग पासवान तब यही चीज बिहार के अंदर के हिम्मत बनाता चुनाव लड़ने के लिए, तब पार्टी क्यों छोड़ देता। जितना राज माझी वो अपना दामाद के आगे क्यों ला रहे हैं परिवारवाद में, तो अब उनका पार्टी हूँ अब फिर टूटने वाला है, तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सब पार्टी अलग अलग क्यों हो रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे? ये वो नीतीश कुमार पलटू राम कि मुंह से उनको आवाज नहीं कर रही है। आज बिहार के अंदर में बिहार में घूम के वो बताओ कि वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। राम बोल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि लाडले मुख्यमंत्री हमारे। वो पलटूराम तो है, उनका तो बिहार में तो निकाल के बिहार में जाकर वोट नहीं बताओ कि मांग पा रहे हैं। हाँ भैया, कौन ऐसा काम 20 साल में करा है जो नीतीश कुमार जी उस बिना पर उनको फिर चलाया जाए? नीतीश कुमार जी का एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहे जितने भी पलटूबाज हो, लेकिन टिकते की में जाके वो बीजेपी में। अभी वक्त वोट का मुद्दा बहुत चला था और कई नेता इनके नीतीश कुमार जी का इस्तीफा देकर चले गए। नीतीश कुमार जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, एक बाल भी बाका नहीं हुआ। और उन्होंने ये कहा है
जिनको जाना है जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास श्री नरेंद्र दामोदास मोदी जी पूरे भारत के 142 करोड़ जनता को कहा जाता है सबका साथ सबका विकास। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं, विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं हमारे राहुल गांधी जी, एक तो कहा जाता है वो बात से पढ़े लिखे हैं युवा नेता। मुझे बताओ, इनकी एज हो रही होंगी 42 साल, इन भाई साहब की। राहुल गांधी जी की एज हो रही है 58 साल। ये युवा हुआ या ये राहुल गांधी जी युवा हुआ, ये इनसे पूछ लेना कौन युवा होना चाहिए? नीतीश कुमार आप के युवा हो या वो युवा है? राहुल गांधी युवा है। युवा कैसे हो गया? लालू जी 70 साल, बताओ कि लालू मैं ये जी पूछा कि 70 साल आप युवा सरकार हो चलाए, या राहुल गांधी युवा है? वहाँ कैसे बन गया? अब बिहार में उसके बताओ कि सरकार है, अभी आया नहीं, आया हो बताओ कि मौका मिल रहा है उसको सरकार बनने के। हाँ, तो राहुल गांधी पढ़ा लिखा सरकार है। हाँ, तो नीतीश कुमार चाचा जी जवाब क्यों नहीं देते हैं? कि क्यों चुप बैठे हुए हैं? जवाब देना चाहिए ना। जवाब दे रहे। आने वाले विधानसभा चुनाव में मैंने 3 बात कही थी। दिल्ली की बात कही थी मैंने, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, बन गई। हरियाणा पे मैंने कही थी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, बन गई। महाराष्ट्र में सब जोड़ लगा लिया, सारे पार्टी मिल गए एक नेता को हराने के लिए, लेकिन पूर्ण बहुमत से कौन आई? भारतीय जनता पार्टी। और सारे के सारे नेता वो सारे मुंह देखने लग गए और ये कह रहे थे ईवीएम में हो गया, ये है हो गया, हुआ कुछ नहीं था।